याद है एमसीयू में जब कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर लिफ्ट किया था, क्या मोमेंट था ना। सीटियां तालियां सब बज गई थी। एंड ये सब इसलिए था क्योंकि थॉर का हैमर उठाना कोई नॉर्मल बात नहीं है, सिर्फ वर्दी लोग ही उसे लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब झूठ है, एकदम अनवर्दी और चालाक लोग भी इसे लिफ्ट कर सकते हैं। हाँ सही में नॉर्स माइथोलॉजी में ऐसे ही दिखाया है। वहाँ पे भी थॉर का हैमर म्यूल्नियर सबसे पावरफुल वेपन तो है, लेकिन उसे उठाने के लिए वर्दी नहीं, बस बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। बेसिकली हल्क अगर नॉर्स माइथोलॉजी का पार्ट होता तो मेरे ख्याल से तो वो थॉर का हैमर इजीली लिफ्ट कर लेता, ऐसे स्ट्रगल ना करता। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर ही तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, उससे स्ट्रॉन्ग कोई होगा ही नहीं जो उसके हैमर को लिफ्ट कर पाए। लेकिन आप रॉन्ग सोच रहे हो, क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी में कोई और सिर्फ थॉर का हैमर लिफ्ट ही नहीं करता, बल्कि उसे चोरी करके ले जाता है। यस, नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर का हैमर चोरी हो जाता है। एंड पहले ही बता देता हूँ, ये लोकी नहीं करता है। तो माइथोलॉजी लवर्स, चलिए जानते हैं कि थॉर का हैमर किसने चुराया एंड क्या थॉर उससे अपना हैमर वापस ला सकता है या नहीं। एक मॉर्निंग थॉर अनईजी होकर उठता है एंड ये अनईजीनेस किसी अटैक या वॉर की नहीं थी। उसे फील होता है कि दैट ही हैज लॉस्ट समवन स्पेशल। जेन फॉस्टर क्या? ना, वो तो सिर्फ मार्वल यूनिवर्स में है। एनीवेज, वो अपने हैमर म्यूल्नियर को उठा के रूम से बाहर जाना चाहता है टू गेट सम फ्रेश एयर। लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसे ये अनईजीनेस क्यों हो रही है, क्योंकि उसका पावरफुल हैमर वहां से गायब है। थॉर यार, सो केयरलेस। इसके बाद थॉर ना लेफ्ट देखता है ना राइट और सीधा लोकी के पास जाता है, क्योंकि थॉर के लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा लोकी के पास जाता है, कभी उसे मारने तो कभी उससे एडवाइस लेने। आपको क्या लगता है इस बार क्यों गया है? वैसे मजा तो आता अगर लोकी भी थॉर का हैमर लिफ्ट कर पाता, क्या कहते हो? बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोकी के पास एडवाइस मांगने जाता है। लोकी, मैं तो एडवाइस दूंगा कि थॉर को एडवाइस मत दो, हैमर मिलने के बाद तुम्हें मारेगा, यहाँ पे भी और मार्वल की फिल्म्स में भी। बट जैसे मेरी कोई नहीं सुनता, लोकी भी नहीं सुनता, क्योंकि जब थॉर लोकी को बताता है कि उसका हैमर चोरी हो गया है, तब लोकी खुशी के मारे नाचता नहीं बल्कि डिसाइड्स टू हेल्प हिम। देख रहे हो कितना हेल्पफुल है, फालतू में बेचारे को विलन बना दिया है। ये सुनकर लोकी सीधा फ्रेया के पास जाता है, जो कि सबसे सुंदर गॉडेस है। माना जाता है कि वो इतनी सुंदर है कि वो मॉर्निंग लाइट की तरह चमकती है। इतना ही नहीं, वो अपने मैजिकल नेकलेस के लिए भी जानी जाती है। पर लोकी उसके पास जाके उसका मैजिकल नेकलेस नहीं बल्कि उसका क्लोक यानी मैजिकल गारमेंट मांगता है दैट हेल्प्स वन फ्लाई इन द स्काई। ये फ्रेया के पास काफी इंटरेस्टिंग चीज नहीं है वैसे, बट स्ट्रेट अवे फ्रेया लोकी को मना कर देती है। उससे लोकी पे भरोसा नहीं है। शी बिलीव्स के लोकी उस मैजिकल क्लोक का गलत ही यूज करेगा। देख रहे हो, भलाई का जमाना ही नहीं है। तभी तो लोकी इन गॉड्स को धीरे धीरे हेट करने लगता है। एनीवेज, फ्रेया से नो मीन्स नो सुनने के बाद लोकी उसे पूरी बात बताता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि थॉर का हैमर चोरी हो गया है एंड लोकी उसे ढूंढने के लिए मैजिकल क्लोक मांग रहा है, तब वो एक सेकंड में लोकी को अपना फ्लाइंग क्लोक दे देती है। बिकॉज शी नोज अगर थॉर के पास उसका हैमर नहीं होगा तो गॉड्स डिफेंसलेस हो जाएंगे और डेंजर में आ जाएंगे, इंक्लूडिंग हर। ये तो सेल्फिशनेस हुई नहीं। उसके बाद लोकी उस फ्लाइंग क्लोक को पहनकर एक बर्ड की फॉर्म लेता है और दुनिया के हर कोने में जाके थॉर के हैमर को ढूंढता है। इनफैक्ट वो रिस्क लेकर जायंट्स के वर्ल्ड में भी जाता है हैमर ढूंढने। एंड अगर आपको पता ना हो तो बता देता हूँ कि ये जायंट्स गॉड्स के सबसे बड़े एनिमीज हैं। देख रहे हो लोकी कितना एफर्ट मार रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इतना एफर्ट मारने के बाद भी उसे थॉर का हैमर नहीं मिल पाता। बट तभी उसे अगली नहीं बल्कि अगलीएस्ट जायंट दिखता है। वैसे किसी की भी लुक्स पे कॉमेंट करना गलत होता है, आई एग्री, पर था तो वो जायंट अगली ही। खैर, वो जायंट लोकी को बर्ड फॉर्म में पहचान लेता है एंड उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तब लोकी अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाता है एंड उसे बताता है कि वो थॉर का हैमर ढूंढ रहा है। लोकी यार, मुझे लगा शायद तुम्हें पता होगा कि दुश्मन को अपनी वीकनेस नहीं बताते। थॉर के हैमर का मेंशन सुनकर जायंट के अगली फेस पे विकेट स्माइल आ जाती है। ज्यादा दाम दिखा रहा है ये, मुझे लगता है इसके दांत टूटेंगे। बट लोकी से बेहतर विकेट स्माइल के बारे में कौन जानता है। एंड वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है एंड वो जायंट से पूछता है कि क्या उसने थॉर का हैमर देखा है। वैसे इसका आंसर लोकी ऑलरेडी जानता था और अब हम भी जानते हैं कि हाँ, उस जायंट ने थॉर का हैमर देखा होता है। इतना ही नहीं बल्कि उसी जायंट ने थॉर का हैमर चुराया होता है। क्या ये जायंट नॉर्स माइथोलॉजी का कैप्टन अमेरिका है? ना, नहीं है, क्योंकि वो तो हैंडसम भी था। एनीवेज, सोच रहे हो वो जायंट कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि इजीली थॉर का हैमर उठा लिया, जिसे उठाने के लिए थॉर तक को पावर एनहांसिंग ग्लव्स और बेल्ट लगते हैं। हाँ, रियल थॉर को ये सब तामझाम करना पड़ता था अपना हैमर लिफ्ट करने से पहले। एंड इसके बाद वो जायंट खुद को इंट्रोड्यूस करता है बाय टेलिंग लोकी कि वो जायंट्स का किंग है एंड उसका नाम थ्रिम है। नॉट ओनली दैट, वो लोकी को ये भी बताता है कि उसने थॉर के हैमर को अर्थ के इतने नीचे बरी करा है जहां से उसके सिवा उस हैमर को कोई नहीं ला सकता।
नॉट इवन द गॉड्स। हैमर से क्या बेसमेंट खोद रहा था ये बंदा। फिर लोकी उससे पूछता है कि भाई हैमर वापस देने का क्या लेगा, ये तो बता दे। जिस पे वो जायंट लोकी से कहता है मैंने इतनी मेहनत तुम लोगों से डील करने के लिए करी है क्या, मैं वो हैमर थॉर को वापस नहीं दूंगा, बल्कि मैं उस हैमर का यूज करूंगा तुम गॉड्स का एंड करने के लिए, क्योंकि तुम हम जायंट्स के पक्के दुश्मन हो। मजाक कर रहा हूँ। थ्रिम ऐसा कुछ नहीं कहता, बल्कि वो डील करने के लिए उतावला हो रहा होता है। वो लोकी से कहता है कि वो थॉर का हैमर वापस देगा, लेकिन एज अ वेडिंग गिफ्ट टू हिज ब्राइड। बताओ कौन सोच सकता था कि वो ये सब अपना घर बसाने के लिए कर रहा है। थॉर के हैमर को शादी.com बना दिया इसने। इतना ही नहीं, वो एज अ ब्राइड सबसे ब्यूटीफुल गॉडेस फ्रेया को चाहता है। गुड चॉइस, पर भाई कोई से समझाओ कि शादियां फोर्सफुली नहीं होती, और अगर बाय चांस हो भी गई तो डाइवोर्स हो जाता है, एंड डाइवोर्स तक बात गई तो किंगडम भी लुट सकता है। एनीवेज, टू डिस्कस दिस मैटर विद अदर गॉड्स, लोकी वहां से चला जाता है। वैसे इससे अच्छा तो मार्वल फिल्म में हल्क से हैमर लिफ्ट करवा देता, थोड़ा एक्शन देखने को मिल जाता। जब लोकी गॉड्स के कोर्ट में पहुंचता है, वहां थॉर उसका वेट कर रहा होता है। थॉर की सांसें हैमरमेड की होती हैं, इसलिए वो लोकी को सांस लेने तक का टाइम नहीं देता और हैमर के बारे में अपडेट पूछना शुरू कर देता है। तब लोकी थॉर को बताता है कि उसका हैमर नॉट सो हैंडसम किंग ऑफ जायंट्स थ्रिम ने चोरी किया है, एंड हैमर के एक्सचेंज में वो सबसे ब्यूटीफुल गॉडेस फ्रेया से शादी करना चाहता है। ये जान के थॉर जैसा रिएक्शन देता है वो मैंने क्या लोकी ने भी नहीं सोचा था। नहीं, वो थ्रिम की ये बेतुकी डिमांड सुनकर गुस्से में नहीं आता, जो कि उसे आना चाहिए था, बल्कि वो थ्रिम की डिमांड से खुश होता है। उसे लगता है ये डिमांड पूरी करना बहुत इजी है। थॉर के लॉजिक से एक नॉन लिविंग थिंग के लिए लिविंग थिंग की लाइफ बर्बाद करना ओके है। दे दिया ना गॉड ऑफ थंडर ने आपको शौक। थॉर लोकी से कहता है कि वो जाके फ्रेया से बात करे और उसे मनाए। लोकी इज नॉट श्योर अबाउट दिस, बट देन ही इज आल्सो लाइक कि पूछने में क्या जाता है। उसके बाद लोकी और थॉर फ्रेया के पास जाते हैं। वैसे स्टोरी में इन दोनों का कुछ ज्यादा ही भाईचारा नहीं है, बट जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, लोकी और थॉर भाई नहीं है, लोकी ओडिन का ब्लड ब्रदर है। एनीवेज, लोकी फ्रेया को उसका मैजिकल क्लोक वापस करता है। तब आउट ऑफ कर्टसी फ्रेया उससे पूछती है कि उसे कुछ पता चला कि थॉर का हैमर किसने चुराया है। लोकी आंसर करने से पहले थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन थॉर उसके कंधे पे हाथ रख के उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप लोगों का पता नहीं, पर अब तक मुझे लोकी थॉर से ज्यादा रीजनेबल लग रहा है। आखिर में हिम्मत करके लोकी फ्रेया को बताता है कि किंग ऑफ जायंट्स थ्रिम ने थॉर का हैमर चुराया है। ब्यूटीफुल गॉडेस फ्रेया ने उसके बारे में सुना होता है, लेकिन थ्रिम और उसके लुक्स को लेके फ्रेया के कोई अच्छे ख्याल नहीं होते। लुक्स मैटर नहीं करते, सिर्फ दिल करता है। ये सब तो कहने की बातें रह गई हैं, यहाँ तो गॉड्स भी लुक्स पे जज कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेया लोकी से पूछती है कि उस जायंट ने हैमर क्यों चुराया और वो क्या चाहता है। तब छूटते ही लोकी फ्रेया से कहता है कि वो तुम्हें चाहता है, he wants to marry you। फ्रेया wasn't expecting this answer and वो चुपचाप बस इस पे नोट करती है। उसका काम रिएक्शन देखकर थॉर एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है फ्रेया विल गिव इन इजीली। ये थॉर इतना टॉक्सिक कैसे हो गया। उसके बाद थॉर फुल अथॉरिटी से फ्रेया से कहता है टू पैक हर स्टफ, ताकि वो फ्रेया को थ्रिम के पास छोड़ सके और अपना हैमर ला सके। ये थॉर सिर्फ टॉक्सिक नहीं, सेल्फिश भी है। तब फ्रेया गुस्से से थॉर और लोकी को देखती है। गॉडेस फ्रेया को इतना गुस्सा आता है, इट फील्स लाइक के अर्थक्वेक आ गया है जो सब खत्म कर देगा। तब फ्रेया गुस्से में दोनों से पूछती है कि वो उसे क्या समझते हैं एंड क्या वो उनकी प्रॉपर्टी है जो वो उसकी डील कराए हैं। सैड बट ट्रू कि अब भी बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। नॉट ओनली दैट, गुस्से में फ्रेया उनसे पूछती है कि व्हाट अबाउट माय राइट टू चूज एन एजेंसी, मैं किसी जायंट की लस्ट सेटिस्फाई क्यों करूंगी। फ्रेया बात तो सही बोल रही है एंड आजकल की लड़कियां भी यही बोल रही हैं। लोकी अंडरस्टैंड्स कि फ्रेया क्या कहना चाहती है एंड उसे थोड़ा गिल्टी भी फील होता है, लेकिन थॉर को जरा भी गिल्ट फील नहीं होता। इनफैक्ट थॉर अब भी सोच रहा होता है कि फ्रेया इज एक्टिंग अनरीजनेबल, बट इससे पहले थॉर फ्रेया से कुछ और फालतू कहे, लोकी उसे वहां से लेके चला जाता है। फ्रेया के गुस्से से अब भी अर्थ शेक कर रही होती है एंड मेरे ख्याल से ये एंगर एकदम जस्टिफाइड है। नहीं, इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉड्स की एक मीटिंग होती है हेडेड बाय द ऑल फादर ओडिन। इस मीटिंग को सारी गॉडेसेस एंड गॉड्स अटेंड करते हैं फ्रेया के सिवा, जो अब भी गुस्से में है। घंटों मीटिंग में डिस्कस होता है कि थॉर का हैमर जायंट से कैसे वापस लाया जाए। सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस अपने सजेशंस देते हैं, पर कोई भी काम का नहीं लगता। लेकिन फिर वो एक आइडिया पे डिसाइड अपॉन करते हैं जो सबको पसंद आता है। लेकिन एक गॉड है जिसको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। गेस करो कौन? फ्रेया? ना, गलत जवाब। फ्रेया को ये आइडिया बहुत सही लगेगा जब उसे पता चलेगा, लेकिन थॉर को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि आइडिया है कि थॉर
फ्रेया यानी ब्राइड बन के थ्रिम के पास जाएगा। ये सही हुआ थॉर के साथ, अब सारी पेट्रियार्की निकलेगी। थॉर बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है, जैसे मेरी दाढ़ी है, मेरी बॉडी मैन लाइक है, एंड फाइनली वो अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी बताता है कि सब सोचेंगे कि वो वीक है क्योंकि वो एज अ वुमन ड्रेस होता है। बट इस बार बेचारा फंस जाता है क्योंकि सारे गॉडेसेस एंड गॉड्स इस आइडिया को अप्रूव कर देते हैं। ये सही हुआ थॉर के साथ, हर उस बंदे के साथ ऐसे ही होना चाहिए जो लड़कियों को लड़कों से कम समझे। एनीवेज, इसके बाद सारी गॉडेसेस हमारी नई नवेली ब्राइड को सजाती हैं। वो थॉर को चमकीले कपड़े पहनाती हैं, उसके बाल बनाती हैं, उसका मेकअप करती हैं, ज्वेलरी पहनाती हैं, और तो और फ्रेया भी अपना नेकलेस देती है थॉर को सजाने के लिए। हाय, कोई नजर ना लगा दे हमारी दुल्हन को। ये सब हो जाने के बाद वो हमारी प्यारी दुल्हन को ब्राइडल क्राउन पहनाती हैं और वेल से उसका फेस कवर करती हैं। क्यों कवर कर रहे हो फेस? क्यूट तो लग रहा है थॉर इन कपड़ों में। बट द गुड थिंग इज आवर दुल्हन थॉर इज ऑल सेट टू गेट मैरिड नाउ। पर वो थोड़ा शर्मा रही है और ऑकवर्ड बिहेव कर रही है, इसलिए लोकी डिसाइड्स टू गो विद हर, यानी हिम, आई मीन थॉर। लोकी हैप्पीली एक ब्यूटीफुल वुमन की फॉर्म लेता है जो कि ब्राइड या थॉर की असिस्टेंट होगी। पर क्या आपने नोट किया कैसे लोकी ने खुशी खुशी फीमेल फॉर्म ले ली बिना नखरे किए? ये दिखाता है कि लोकी बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है अपनी मैस्कुलिनिटी को लेके, एंड वो हर जेंडर को इक्वल समझता है। मार्वल अपनी फिल्म में लोकी की ये साइड दिखाते ना, मजा आता। एनीवेज, ब्राइड और लोकी, आई मीन थॉर और लोकी, दुल्हन की बारात लेके जायंट के पैलेस तक पहुंच जाते हैं। आई गेस पहली बार थॉर एनिमी एरिया में जाते हुए नर्वस हो रहा होगा। थॉर नर्वसली लोकी से पूछता है कि मैं उससे क्या बात करूंगा, हमारी शर्मीली दुल्हन। इस पे लोकी उसे मुंह बंद रखने को कहता है। ही टेल्स हिम दैट ही विल डू ऑल द टॉकिंग। उसी मोमेंट पे थ्रिम की बहन उनका वेलकम करने वहां आ जाती है और उन्हें वेडिंग हॉल में ले जाती है। वहां पे थॉर का पति परमेश्वर उसका वेट कर रहा होता है। थ्रिम अपनी होने वाली वाइफ को देखकर क्रीपी और लस्टफुल स्माइल देता है, एंड उस स्माइल को देखकर हमारी प्यारी दुल्हन थॉर 2 कदम पीछे ले लेती है। वो लोकी के कान में कहती है, आई मीन थॉर कहता है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, इसने इधर उधर टच कर दिया तो। यहाँ पे ये बात हल्की लग रही है लेकिन इतनी है नहीं व्हेन यू थिंक के रियल में बहुत सारी लड़कियों को ये क्रीपी बिहेवियर फेस करना पड़ता है। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। लोकी उसकी हिम्मत बढ़ाता है एंड कहता है, थॉर डर मत यार, मैं हूं ना, मैं तुम दोनों के बीच में बैठूंगा। ये बोल के कि हमारे ट्रेडिशन में ऐसा ही होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था लोकी थॉर का सेवियर होगा। थ्रिम इज रियली डिसअपॉइंटेड जब वो लोग बैठते हैं एंड वो देखता है कि लोकी इन द फीमेल असिस्टेंट फॉर्म उसके और उसकी होने वाली वाइफ के बीच में बैठा है। अब किसी तरह थ्रिम अपनी हैवानियत को रोकता है और वेडिंग डिनर सर्व करने को बोलता है। ये हुई ना थॉर के काम की बात। एक लाविश और रॉयल वेडिंग डिनर सबके लिए सर्व होता है। वो खाना इतना अच्छा स्मेल कर रहा होता है कि सबके मुंह में पानी आ जाता है। थ्रिम डिनर स्टार्ट करने से पहले थॉर, नहीं आई मीन फ्रेया, नहीं आई मीन अपनी ब्राइड के नाम एक टोस्ट देना चाहता है। बट बिफोर ही कुड से अ वर्ड, उसकी होने वाली ब्राइड खाने पे टूट पड़ती है। विद इन फ्यू सेकेंड्स टेबल पे पड़ा सारा खाना साफ हो जाता है एंड थॉर अपने वेल के पीछे से मस्त डकार ले लेता है एंड लोकी अपना सर पकड़ लेता है। ये देख के थ्रिम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बट ही ट्राइज नॉट टू रिएक्ट मच। वो मन ही मन सोचता है कि जायंट मैं हूँ या ये। वो लोकी यानी ब्राइड की असिस्टेंट को साइड में बुलाता है एंड पूछता है, एक बार में इतना खाना खाते हुए मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, क्या ये इसकी रोज की डाइट है? मुझे लगता है भाई को राशन पानी के बजट की चिंता हो गई। बट लोकी इज स्मार्ट इनफ टू हैंडल इट। वो थ्रिम से कहता है कि ब्राइड ने शादी से पहले 8 डेज और 8 नाइट्स का फास्ट रखा था अपने होने वाले हस्बैंड और हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, एंड वो वेडिंग डिनर पे ये फास्ट तोड़ना चाहती थी। अब कोई 8 डेज तक अपने प्यार के लिए कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो 8 डेज के बाद ऐसे खाएगा ना। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन थ्रिम ये नॉनसेंस मान जाता है। इसके बाद लोकी लड़के वालों से, आई मीन जायंट वालों से कहता है कि मुहूर्त निकला जा रहा है, सेरेमनी शुरू करो। तब एक्साइटेड होकर थ्रिम अनाउंस करता है कि वेडिंग सेरेमनी शुरू होगी वेडिंग गिफ्ट के साथ, एंड ये वेडिंग गिफ्ट है हमारे थॉर का हैमर जिसे वो अंदर से मंगवाता है। खुशी के मारे थॉर अपनी कुर्सी से कूदना चाहता है लेकिन लोकी उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने को कहता है। फाइनली 4 जायंट्स मिलकर थॉर का हैमर बड़ी मुश्किल से उठाकर लाते हैं एंड ब्राइड की लैप में रख देते हैं। अब आई ना थॉर की जान में जान। तब हमारा दुल्हा ब्राइड से चीजी होकर कहता है, मैंने तुम्हें वेडिंग गिफ्ट दे दिया, अब तुम भी मुझे वेडिंग गिफ्ट दे दो, एक प्यारी सी किस। वो अपना क्रीपी फेस थॉर या ब्राइड के आगे प्लेस कर देता है। तब थॉर अपने हैमर पे अपनी ग्रिप टाइट कर लेता है और जोर से हंसने लगता है। सडनली सारे जायंट्स की स्माइल बंद हो जाती है क्योंकि फाइनली थॉर उन्हें अपनी शक्ल दिखाता है। फिर वो किंग ऑफ जायंट्स थ्रिम को रख के हैमर से मुंह पे मारता है एंड हैमर की एक स्ट्राइक से उसकी स्टोरी एंड हो जाती है। बेचारा अनमैरिड ही मर गया। फिर बाकी जायंट्स थॉर और लोकी पे अटैक करते हैं बट विद इन सेकेंड्स थॉर उन्हें अपने हैमर से हरा देता है। फाइनली अपनी शादी बर्बाद करके
थॉर अपने हैमर और लोकी के साथ वहां से निकल जाता है। वैसे कुछ लोग तो अब भी थॉर को नॉर्स माइथोलॉजी की सबसे ब्यूटीफुल दुल्हन मानते हैं, एंड क्या पता मन ही मन में थॉर भी खुद को मानता हो। तो माइथोलॉजी लवर्स, देखा नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर का हैमर उठाने का कॉन्सेप्ट कितना अलग है मार्वल के थॉर से। आपको दोनों में से कौन सा हैमर ज्यादा पसंद है, कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना थ्रिम आपका फेवरेट सामान चुरा लेगा। बाय।